एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट एस बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। मतलब कि एस कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों होती है तो वो रिलेशन हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। तो अगर हमारे पास एस कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर और हमारे पास एक एलिमेंट है बी जो कि ए का है, तो जो सेट डिफाइन होगा बाय क्लास ऑफ बी, मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि क्लास ऑफ बी कैसे लिखी जाएगी? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। मतलब कि क्लास ऑफ बी में वो एलिमेंट होंगे सेट ए के जो कि रिलेटेड होंगे बी से। मतलब कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए के वो एलिमेंट जो कि बी से रिलेटेड है इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बाय द रिलेशन एस। कि मतलब कि वो इक्विवेलेंस ये जो है हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी बी की बाय द रिलेशन एस, जो कि हमारी कोई भी रिलेशन गिवन हो सकती है। उसके बाद एक नोट है, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी या तो डिसजॉइंट होती है या फिर हमारी आइडेंटिकल होती है। मतलब कि जैसे हमारे पास दो क्लासेस है किसी सेट के ऊपर, क्लास ए और क्लास बी, या तो ये दोनों क्लास डिसजॉइंट होंगी, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, या फिर इनका ये दोनों क्लासेस इक्वल होंगी। क्लास ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। हम एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। जैसे कि पहले हम इसके लिए एक एग्जाम्पल निकाल लेते हैं जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। एक एग्जाम्पल है पहले कि अगर हमारे पास गिवन है आर इज़ इक्वल्स टू ए कोमा बी सच डैट ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 3 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है जिसके लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है। ये हमारे पास इक्विवेलेंस एक रिलेशन दी गई है इन दो एलिमेंट्स के बीच में कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 3। ये हमारी रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि जो ये एलिमेंट a और b हैं ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब हमें इनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। सपोज हम पहले निकाल रहे हैं ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे लिखते हैं? a such that a minus 0 is divisible by 3। अब ये हमने कैसे लिखा? यहाँ पर हम ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, मतलब कि हम हमेशा क्या करते हैं, बी की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा राइट वाली की वैल्यू हमें गिवन होती है, ये हमें गिवन है और इसके लिए हम ए की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो हमारे पास ये क्या है, बी की वैल्यू है 0, तो हम बी के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जो भी वैल्यू ए की आएगी वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी सच डैट ए माइनस 0। ए माइनस 0 हमने कैसे लिखा? सिंपल, हमने बी की जगह 0 रखा, बाकी सब सेम रखा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। इसकी इक्विवेलेंस क्लास में ए की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाय 3 बोला है इसने, तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू 3 लैम्डा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लैम्डा की वो वैल्यूज़ रखेंगे जिससे कि हमारा ए नेचुरल नंबर आए, क्योंकि हमें उसने बोला था कि ए और बी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट जो ये लैम्डा है वो कुछ भी रख सकते हैं, हम निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी रख सकते हैं और ज़ीरो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं रखती हूँ निगेटिव वैल्यू, सपोज मैंने -1 रखा, तो अगर मैं -1 रखती हूँ तो 3 × -1 -3, बट -3 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, तो ये हमारा ए की वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं 0 रखती हूँ तो 3 × 0 0, तो 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये भी वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर मैं रखती हूँ 1 लैम्डा की वैल्यू, तो 1 रखती हूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 आ सकती है। उसके बाद मैंने अगर रखा 2, तो 3 × 2 6, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6। ऐसे ही 3 रखा तो 3 3 ज़ा 9, 4 रखा 12, ऐसे ही करके रखते जाएंगे। इसका एक और मेथड है, यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में इसने बोला है ए सच दैट ए माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाय 3। मतलब इसने बोला है कि ए की वो वैल्यू जो कि 3 से डिवाइड हो जाए इज़ डिविजिबल बाय 3, की जो 3 से डिविजिबल हो, तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे?
ज़ीरो लो तो हम ज़ीरो तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर ज़ीरो तो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमने 1 लिया तो 1 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो 1 नहीं लेंगे। 2 होता है, 2 भी नहीं होता। 3 होता है, 3 3 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। 4 लेंगे, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। 5 भी नहीं होता। 6 होता है डिवाइड, तो 6 के लिए हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसलिए हम यहाँ पर 6 लेंगे। ऐसे ही अगर 7 लेंगे, 8 लेंगे तो वो भी हमारे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। उसके बाद हमने 9 लिया तो 9 3 से डिविजिबल है तो 9 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसलिए हम यहाँ पर 9 लेंगे। ऐसे ही करके 12 आएगा और ये हो गया। अब ऐसे ही हम इसके लिए क्लास ऑफ 1 निकालेंगे। इस इक्वेशन के लिए क्लास ऑफ 1 के लिए मतलब हम इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ए सच दैट ए माइनस, अब बी की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ए माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सच दैट ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। इस लाइन का मतलब यही है, सच दैट ए इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर लैम्डा की वो वैल्यूज़ रखेंगे जिसके लिए हमारा ए नेचुरल नंबर आ जाए। अगर मैं निगेटिव रखती हूँ तो ये तब निगेटिव आएगा, तो ए नेचुरल नंबर है हमारा, निगेटिव वैल्यू तो हमारी नहीं चलेगी इसमें। फिर हमने अगर 0 रखा तो हमारा 1 आ रहा है, तो 1 इज़ द नेचुरल नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। उसके बाद हमने लैम्डा को भी 0 रखा था, अब अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 + 3 + 1 4। ऐसे ही अगर हमने 2 रखा तो 3 2 = 6 + 1 7। ऐसे ही फिर हमने 3 रखा तो 3 3 = 9 + 1 10। ऐसे करके ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये हमारी आ गई क्लास ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। मैंने उस क्वेश्चन के लिए कुछ एलिमेंट्स की क्लासेस निकाल लिए, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की, 3 की एंड 4 की। तो अब हमने एक नोट पढ़ा था कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो या तो डिसजॉइंट होती है या फिर आइडेंटिकल होती है। तो उसके लिए देखिए, अब ये तीनों क्लास देखिए, ये तीनों क्लास आपस में डिसजॉइंट हैं, बिल्कुल अलग है। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। बट ये 0 की क्लास देखिए एंड 3 की इक्विवेलेंस क्लास देखिए, ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि जो क्लास ऑफ 0 है और क्लास ऑफ 3 है वो है इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है या तो वो आइडेंटिकल होती हैं या फिर डिसजॉइंट होती हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे r = a, b सच डैट 5a + b इज़ मल्टीपल ऑफ 4। मुझे मेरी रिलेशन यहाँ पर क्या है कि 5a + b मल्टीपल है 4 का ऑन द सेट a = x सच डैट 0 से लेकर x 10 की वैल्यू 10 तक। ठीक है, कि मतलब मेरे पास एक सेट है जहाँ पर उस x की वैल्यूज़ 0 से लेकर 10 से छोटी हैं। मतलब कि a के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब मुझे जितनी, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर a और b की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर ये a को मतलब इन्हीं वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू होगी, इनसे अलग नहीं होगी। तो अब इनके लिए मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। सपोज़ मैं पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकाल रही हूँ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में हम क्या लिखेंगे, a सच डैट 5a + b की जगह हम क्या रखेंगे, 0, और बाकी सब सेम, इज़ मल्टीपल ऑफ 4, इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूँगी, a सच डैट 5a + 0 इज़ इक्वल्स टू 4 लैम्डा इज़ इक्वल्स टू a सच दैट a इज़ इक्वल्स टू 4 लैम्डा अपॉन 5। ये 5 इधर चला जाएगा ना, तो 4 लैम्डा अपॉन 5। मतलब कि अब हम लैम्डा की वो वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारी a की वैल्यू इन नंबर्स में से कोई एक वैल्यू आए, है ना। तो अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखती हूँ, -1 भी रखा तो -4/5 आएगा। तो यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो नेगेटिव तो हम रखेंगे ही नहीं। अगर मैं 0 रखती हूँ, लैम्डा की वैल्यू 0 रखी तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, 4 × 0 0, तो a की वैल्यू 0, मतलब 0 यहाँ पर है तो 0 तो आएगा। उसके बाद मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो 4/5 आ रहा है, तो 4/5 भी यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। 2 रखी तो 4 2 = 8/5, वो भी यहाँ पर नहीं है। 3 रखा, 4 3 = 12, 12/5 ये भी नहीं है। 4 रखा, 4 4 = 16, 16/5 ये भी नहीं है।
5 रखा, 4 5 ज़ा 20, 20/5, 20/5 क्या होगा 4, तो ये तो है 4 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हो गया। उसके बाद मैंने 6 रखा तो भी काम नहीं चलेगा, 7 रखा ऐसे, 8 रखा, 9 रखा तब भी नहीं आया, तब मेरा आया 10 रख के, 10 रखा तो 4 10 ज़ा 40, 40/5 क्या आ जाएगा 8। और उसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ रख के देखना, तब इस जो वैल्यू आएगी वो इस सेट के एलिमेंट्स में से नहीं आएगा, तो इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या होगी 0 4 8। ऐसे ही करके आप 0 1 0 वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल सकते हैं।